हाय फ्रेंड, वेलकम टू दीक्षा के एंड सी। तो फ्रेंड, आज मैंने फिर से 0 से 6 मंथ बेबी के लिए ये ब्यूटीफुल सा सॉक्स बनाया है। मैंने फर्स्ट इसे यहाँ से स्टार्ट किया और फिर यहाँ तक बुनने के बाद नीचे के पार्ट यहाँ से स्टिचेस इंक्रीज करते हुए बनाया है। चलिए, तो इसे मैंने कैसे बनाया है मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक दिखाऊंगी। फर्स्ट हम स्टिचेस का स्टर्न करेंगे। उसके लिए हमें उल डबल कर लेना है और फिर सेंटर में एक नट लगाएंगे। 2 mm के नीडल है और 2 प्लाई उल है। अब यहाँ से स्टिचेस का स्टर्न करना शुरू करेंगे। अब हम 32 स्टिचेस का स्टर्न करेंगे इस तरह से। ये हो गया 3। अब ऐसे ही करके 32 स्टिचेस में कास्ट ऑन करूँगी। अब मैंने 32 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिया। अब हम फर्स्ट रो सीधा बुनेंगे इस तरह से, यार्न पीछे है। ऐसे ही करके मैं फर्स्ट रो कंप्लीट करूँगी। फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। अब पलट लीजिए। फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे और सेकेंड स्टिच सीधा ही बुनेंगे, यानी कि हम दोनों साइड से सीधा बुनेंगे, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। ऐसे ही करके हम 10th रो बनाएंगे। अब मैंने 10th रो बना लिया। दोनों साइड से 5 टाइम्स बुना है। 1 2 3 4 5 और इस साइड से भी 5 रो ही है। 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ से उल्टी साइड से उल्टा ही बुनेंगे और सीधी साइड से सीधा ही बुनेंगे। ये उल्टी साइड है तो मैं अब उल्टा बुनूंगी। फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे और यार्न आगे करके उल्टा बुनेंगे। अब हम ऐसे ही उल्टा बुन के ये रो कंप्लीट करेंगे। ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। अब उल्टी रो कंप्लीट हुआ। पलट लीजिए। इस साइड से सीधा बुनेंगे। फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे, सेकेंड स्टिच सीधा बुनेंगे। ऐसे ही करके हम इस साइड से सीधा बुनेंगे और इस साइड से उल्टा बुनेंगे, यानी कि सीधी साइड से सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। मैं इतना सा बुनूंगी, 4 इंच बुनूंगी। ये ऊपर का पार्ट है तो मैं 4 इंच बुनूंगी। आपको इससे लंबा चाहिए तो आप और भी बुन सकते हैं। ये पार्ट कंप्लीट करके फिर मैं आगे नीचे के पार्ट कैसे बनाना है वो दिखाऊंगी। 4 इंच बुन के मैंने अब ऊपर के पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम ये वाली पार्ट बुनेंगे। हमारे पास टोटल 32 स्टिचेस था, तो अब हम 15 स्टिच इस साइड रखेंगे और 15 इस साइड और सेंटर में 2 स्टिच का ये रखेंगे। और फिर हर सीधी साइड से यहाँ पर 2 स्टिच के आगे और पीछे 2 स्टिच इंक्रीज करते हुए जाएंगे। अब मैं फ़िलहाल 15 स्टिच इसी तरह से सीधा बुन लेती हूँ। अब मैंने 15 स्टिच बुन लिया। अब इस तरह से यार्न आगे करके बीच के 2 स्टिच बुनेंगे, एक और एक, 2। फिर से यार्न आगे इस तरह से आगे करना है। अब इस साइड के स्टिच बुनेंगे। यहाँ पर मैंने 2 स्टिच इंक्रीज कर लिया, ये एक और ये 2। अब इस साइड के स्टिचेस बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। बुन लिया। अब पलट लीजिए। ये उल्टी साइड है
फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे और फिर उल्टी साइड से भी सीधा ही बुनेंगे। ये वाली पैटर्न बना रहे हैं तो हम दोनों साइड से सीधा ही बुनेंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। अब सेंटर में जो स्टिच हमने इंक्रीज किया था इसे भी हम इस तरह से सीधा ही बुनेंगे और फिर जो सेंटर के 2 स्टिच था ये 2 इसे हम उल्टा बुनेंगे। इन 2 स्टिच को हम सीधी साइड से सीधा ही बुनेंगे और फिर उल्टी साइड से उल्टा ही बुनेंगे। इस तरह का डिज़ाइन आएगा। अब ये इंक्रीज हुआ स्टिच इसे भी सीधा बुनेंगे। उल्टी रो कंप्लीट हुआ। अब सीधी साइड से सीधा ही बुनना है। अब इसी तरह से सीधा बुन के हम सेंटर तक जाएंगे। अब आ गई हूँ सेंटर में। सेंटर में इस तरह के जाली दिखेगा। अब यहाँ पर ऐसे करके यार्न आगे करके 2 स्टिच बुन लेना है। अगेन यार्न आगे और बाकी के स्टिच बुनेंगे। अब मैं आगे इसी तरह से बुनाई कंटिन्यू करूँगी, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, दोनों साइड से सीधा ही बुनूंगी। जो बीच में 2 स्टिच है उसे सीधी साइड से सीधा ही बुनूंगी और उल्टी साइड से उल्टा ही बुनूंगी। और फिर जहाँ जाली दिखेगा वहाँ पर सेंटर में 2 स्टिच सीधी साइड से इंक्रीज करते हुए जाएंगे। अब मैं इतना सा बनाऊंगी। अब मैंने 14 रो बुन के ये कंप्लीट किया। इस साइड 14 स्टिच बढ़ा और उस साइड 14 स्टिच बढ़ा। टोटल मैंने 28 स्टिचेस इंक्रीज किया। अब मेरे पास 60 स्टिच है। 32 स्टिच से हमने स्टार्ट किया था। इस साइड 14 स्टिच बढ़ा और फिर इस साइड 14 स्टिच, तो अब हमारे पास 60 स्टिच है। इन 60 स्टिच को हम सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुन के इतना सा बनाएंगे। बीच में कोई स्टिचेस इंक्रीज नहीं होगा। अब ये उल्टी साइड है तो उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनना है। अभी तक हम दोनों साइड से सीधा बुन रहे थे। अब हम उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा बुन के 4 रो बनाएंगे। अब मैंने 4 रो बना लिया। अब हम इन टोटल 60 स्टिच को उल्टी साइड से एक एक करके बाइंड अप करेंगे। 2 स्टिच फर्स्ट साथ में बुनेंगे। फिर उतारा हुआ स्टिच वापस नीडल में लगाएंगे। फिर से 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। ऐसे ही करके हम सारे स्टिचेस बाइंड अप करेंगे। अब लास्ट 1 स्टिच है, इसे भी इस तरह से 2 साथ में बुनेंगे और फिर यहाँ पर एक टाइट नट लगाकर बचा हुआ ऊल कट कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्रिल टाइप्स डिज़ाइन देंगे इस तरह का। अब यहाँ पर नीचे इस तरह से नीडल लगाएंगे और फिर ऊल ऐसे करके पीछे से लगाकर ऐसे निकालेंगे। एक एक स्टिच करके उठाते हुए ऊपर जाना है। अब थोड़ा सा ऊपर इस तरह से यार्न पीछे ही है, ऐसे करके उठाएंगे।
और फिर थोड़ा सा ऊपर और एक स्टिच उठाएंगे और एक स्टिच ऊपर उठाएंगे। अब इस साइड आना है, लेफ्ट साइड, एक स्टिच उठाएंगे, फिर से इसके थोड़ा सा इधर उठाएंगे। अब यहाँ से नीचे आएंगे इस साइड, इस तरह से। फिर से नीचे उठाएंगे और एक स्टिच नीचे उठाएंगे, 3 स्टिच नीचे। अब एक स्टिच सीधा उठाएंगे, इसके सामने और एक स्टिच। अब यहाँ से फिर से ऊपर उठाएंगे, 4 स्टिच ऊपर उठाना है, फिर सीधा 2 स्टिच उठाना है, फिर से नीचे 4 स्टिच उठाते हुए आना है, फिर से नीचे 2 स्टिच सीधा उठाना है। स्टिचेस उठाते हुए यहाँ से ऊपर जाना है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ही करके लास्ट तक यहाँ तक उठाना है। अब मैंने सारे स्टिचेस इस तरह से उठा लिया। फ़िलहाल तो स्ट्रेट दिख रहा है, जब हम इसे बुनेंगे तो अपने आप डिज़ाइन आएगा। अब सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुनना है। सीधी साइड है तो ये सीधा बुनूंगी। अब ऐसे ही करके ये रो सारे स्टिचेस बुन के कंप्लीट करना है। अब लास्ट 2 स्टिच है, इसे भी एक एक करके बुनेंगे। बुन लिया। अब पलट लीजिए, ये उल्टी साइड है तो इस साइड से हमें उल्टा ही बुनना है। अब मैं इसी तरह से सीधी साइड से 2 बार सीधा बुनूंगी और उल्टी साइड से 2 बार उल्टा बुन के 4 रो बनाकर आपको दिखाऊंगी। इतना सा बनाएंगे। अब मैंने 4 रो बना लिया। अब हम इन स्टिचेस को बाइंड अप करेंगे। 2 स्टिच साथ में बुनेंगे, जैसे हमने आगे यहाँ पर बाइंड अप किया था उसी तरह से फिर से 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। उतारा हुआ स्टिच नीडल में लगाकर फिर से साथ में बुनेंगे। ऐसे ही करके हम जितना भी यहाँ पर स्टिचेस है सारे बाइंड अप कर लेंगे। अब लास्ट 1 स्टिच, इसे भी बाइंड अप करेंगे और फिर यहाँ पर एक टाइट नॉट लगाकर कट कर लेंगे। इस तरह से आया। ये जस्ट डेकोरेशन के लिए है, आप नहीं भी बुनना चाहे तो सॉक्स ऑलरेडी तैयारी हो गया था। अब हम इस तरह से सिएंगे। सुई में यार्न लगा लिया। अब यहाँ से एक लेंगे और फिर जो एज स्टिच है वहाँ से इस तरह से सिएंगे, सीधी साइड से ही सिएंगे। यहाँ पर एक नट लगाना है।
अब इसी तरह से स्टिचिंग करते हुए नीचे जाना है। यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से इस साइड स्टिचिंग करेंगे। अब मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर लिया। अब यहाँ पर ये दो को भी साथ में स्टिचिंग करेंगे। सॉक्स रेडी हो गया। आप क्रोशेट से एक डोरी बनाएंगे। लेस या डोरी जो भी है। वूल बहुत ही पतला है तो मैंने इस तरह से डबल किया और फिर एक नट बनाकर चेन बनाएंगे। जितना लंबा आपको चाहिए उसके हिसाब से इस तरह से चेन बनाना है। मैंने 40 चेन बनाया। अब यहाँ पर ऊल कट कर लेंगे। अब इसे यहाँ पर लगाएंगे। सॉक्स रेडी है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।